जयकारा भगवान श्री राम जी का लगा देंगे और जय श्री राम, जय श्री राम। आ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पत्थर डूबेगा नहीं। कोई और पत्थर आप अगर डालेंगे तो वो डूब जाता है, लेकिन ये भगवान श्री राम के राम सेतु पुल का पत्थर है और करीब 2003 में इस पत्थर को लेकर आया गया। करीब 20 से 21 साल हो गए यहाँ पर इस पत्थर के दर्शन करने के लिए आते हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। करीब 4.5 किलो से 5.5 किलो तक का ये पत्थर है और भगवान श्री राम के राम सेतु पुल का पत्थर है। हम भी धन्य हो गए हैं इस पत्थर को हाथ लगाने के बाद, इसके दर्शन करने के बाद, और आप लोग भी आकर इस पत्थर को देख सकते हैं कि आपको हमेशा ये पत्थर भगवान श्री राम का जो राम सेतु पुल है उसका तैरता हुआ नजर आ जाएगा। और यहां पर भी लिखा है राम राम, राम राम के बीच ये पत्थर रहता है हमेशा, इसलिए इसको पंचमुखी नाम दिया है। बिल्कुल पंचमुखी हमारे महादेव जी यहाँ पर विराजमान है। आप कभी भी यहाँ मंदिर में आकर माथा टेक सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की, भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के कर्णेश्वर मंदिर की, और ये अद्भुत पत्थर है। ये भगवान श्री राम के राम सेतु पुल का पत्थर है। जब भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए निकले और उसके बाद सीता हरण हुआ, और जब रावण सीता को श्रीलंका में ले गया था तो जो समुद्र पार करना था, नल और नील के सहयोग से वो राम सेतु पुल का निर्माण हुआ और हर पत्थर पर लिखा गया था राम राम। राम राम लिखने के बाद पत्थर तैरने लगे थे समुद्र में, और ये पत्थर उसी राम सेतु पुल का है। और कर्णेश्वर मंदिर में हम पहुंचे हैं। एक बार जयकारा भगवान श्री राम जी का लगा देंगे और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, और अब उत्सव मन रहा है हर जगह। पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी, पहले तो अयोध्या के मंदिर की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा है, क्या अर्थ होता है प्राण प्रतिष्ठा का और कितनी उत्सुकता है उस मंदिर को लेकर? देखो, ऐसा है, प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब ये होता है कि पाषाण में, एक पाषाणमय जो मूर्ति है उसमें जो है प्राण डालना। वास्तविकता तो यह है कि प्रभु तो कण कण में व्याप्त है। ऐसी नहीं है कि भाई हम कहें कि नहीं हम लोग उसमें प्राण डालेंगे, या लोग किंवदंतियाँ, कई लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं, उन भाषाओं को न समझते हुए, बल्कि एक आस्था और श्रद्धा के केंद्र को बनाने के लिए किसी भी वस्तु का हम शोधन करते हैं। उसका शोधन करने का नाम ही ये जो है प्राण प्रतिष्ठा है। उसमें प्राण डाले जाने वाले जो मंत्र होते हैं उनका हम लोग वहाँ पर न्यास करते हैं, जिसके कारण से ये जो है प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हो जाती हैं, जिसमें एक अलौकिक शक्तियाँ इनमें जो है निवास करने लग जाती हैं। और उसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति की मनोकामनाएं और उनकी जो मनोभावनाएं हैं, एक मूर्तियाँ सामने किनारे रखी हैं, मूर्तिकार बना रहा है, वो सामने सब मूर्तियाँ रखी हैं, लेकिन कोई वहाँ मत्था नहीं टेकता है, कोई उसको मस्तक नहीं नवाता है, कोई उसको ये नहीं कहता है कि ये गणेश जी है, ये अपना शिव जी है, ये वो सिर्फ है। मूर्ति का नाम, मूर्ति का ही नाम देते हैं कि हाँ जी ये मूर्ति कितने की है। ये नहीं कहते हैं गणेश जी कितने के हैं या इनका गणेश जी को लेना है, ऐसा नहीं कहता है। जब वो घर में ला करके उसकी पूजा करने लग जाता है और उसके प्रति उसकी आस्था बनती है, तब वो उसको प्रभु मानता है, भगवान मानता है, स्वामी मानता है, तभी वो मानता है। तो इसीलिए जो है ये प्राण प्रतिष्ठा जो है वैदिक मंत्रों के द्वारा, वेद द्वारा प्रतिपादित जो नियम हैं, उन नियमों से, वैदिक प्रतिपादित जो नियम हैं उन्हीं नियमों के द्वारा इन मूर्तियों का, जो भी मूर्तियाँ होती हैं उनमें जो है प्रभु का निवास किया है। इस पत्थर के बारे में कुछ बताएं और दिखाएं आम जनता को, ताकि पता चले इस पत्थर के बारे में, क्योंकि भगवान श्री राम के राम सेतु पुल का ये पत्थर है। जी जी जी, ये राम सेतु रामेश्वरम से ही आया हुआ है। ये इस पत्थर को जो है यहाँ के सदस्य लाए थे यहाँ। 2003 में इसको रखा गया था यहाँ से। 2003 से लेकर के अब तक हम लोगों ने इसको जो है पानी में ही रखा हुआ है। करीब 20 साल हो गए हैं। जी जी जी। एक बार दिखा सकते हैं अगर आप ये पत्थर
दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं ये पत्थर है जो पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर बिल्कुल अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि नल और नील के सहयोग से वो राम सेतु पुल बना, और जिस पर तमाम भगवान श्री राम की अगुवाई में वानर सेना श्रीलंका पहुंची थी, और आज भी वो राम सेतु पुल वहां पर है। और इस बात का वो एक प्रतीक है, बताता है कि राम सेतु पुल था, भगवान श्री राम थे और अयोध्या नगरी थी, और अयोध्या में अब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। इस पत्थर को हम टच करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल हाथ लगा सकते हैं। यह आप देख सकते हैं पत्थर डूबेगा नहीं, कोई और पत्थर आप अगर डालेंगे तो वो डूब जाता है, लेकिन ये भगवान श्री राम के राम सेतु पुल का पत्थर है। और करीब 2003 में इस पत्थर को लेकर आया गया, करीब 20 से 21 साल हो गए हैं। तो पूजा अर्चना वगैरह भी होती है, लोग आके देखते हैं पंडित जी इसको। मत्था टेकते, पूजा अर्चना होती है जी जी, मनोकामनाएं सारी पूरी हों, जी, जो भी जी। मन्नत मांगे आते हैं लोग बाग इनको देखने के लिए, जो है दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, देखते हैं इसको, है ना। कई बारी जो है हांसी हिसार इधर अपना हरियाणा तो पूरा हाई है, हरियाणा के साथ हाईवे के तमाम लोग जो हाँ जो भी यहाँ से आते हैं तो वो लोग इसको आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं कि ये क्या तैर रहा है, क्या है ये चीज। तो जो तैर रहा है क्यों इसको जो है पानी में रखा हुआ है, क्या इसका मतलब महत्व है, तो पूछते हैं, हम बताते हैं उनको कि भाई ये राम सेतु वाला पत्थर है और यहाँ पानी में तैर रहा है। इसका वजन समथिंग 4.5 या 5 किलो के आसपास हो गया, या 5 उससे किलो अधिक का भी ये हो सकता पत्थर कम से कम। अब कभी आप लोगों ने देखा इस पानी में और पत्थर डाल के, वो तो डूब गया। और पत्थर कहाँ से तैरेंगे जी। हाँ। ये तो अभी भगवान है श्री ना, राम भगवान जी की कुछ न कुछ भगवान का तो है ना जी, वो इनको चमत्कार तो है, तभी तो आदमी मानता है कि हाँ भाई राम थे। नहीं तो आजकल लोग कह देते हैं भाई राम का क्या अस्तित्व है, ऐसे कहने वाले भी तो बहुत हैं। काल्पनिक कह देते हैं भगवान श्री राम। काल्पनिक है, श्री कृष्ण को, राम को काल्पनिक क्यों महादेव कहते को हैं? भी, हाँ, जिसको भी मतलब जिसको भी हम ले गए, ये तो इनमें कुछ नहीं है। वास्तविकता तो यही है, सारी सत्ता तो इन्हीं के हाथ में है। यही निराकार है, मिट्टी मात्र है। यही निराकार है, यही साकार है, हर एक में यही है। शून्य भी यही है और जी जी जी, आस्तिक भी यही बनाता है, नास्तिक भी यही बनाता है, यही बनाता है सब कुछ। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पत्थर है, पानी के अंदर है और ये पत्थर तैरता है। आप लोग भी तमाम लोग भी यहाँ पर इस पत्थर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, करीब 4.5 किलो से 5.5 किलो तक का ये पत्थर है और भगवान श्री राम के राम सेतु पुल का पत्थर है। हम भी धन्य हो गए हैं इस पत्थर को हाथ लगाने के बाद, इसके दर्शन करने के बाद। और आप लोग भी आकर इस पत्थर को देख सकते हैं कि आपको हमेशा ये पत्थर भगवान श्री राम का जो राम सेतु पुल है उसका तैरता हुआ नजर आ जाएगा। और यहां पर भी लिखा है राम राम, राम राम के बीच ये पत्थर रहता है हमेशा। और तमाम लोग इस बात से भी खुश हैं। आंटी जी, अगर आप वक्त दें 2 मिनट, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम लोग आके आप भी देखते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं? हाँ जी, हाँ देखते हैं जी, अंदर तिरता है पत्थर जी। जी, ये काफी दिन से पत्थर लगे है जी, तिरता है जी। जी, और खुशी है राम मंदिर बन रहा है। मंदिर के बहुत खुशी है जी हमें जी, राम मंदिर का बहुत खुशी है हमें जी। तो बिल्कुल हर व्यक्ति में आस्था है इस बात की कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो 22 जनवरी को होने वाली है। और इस पत्थर को देखने के लिए, इस पत्थर को समझने के लिए, इस पत्थर की जो यहाँ पर चमत्कार है उसे नमस्कार करने के लिए, उस आस्था के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, महादेव के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर हम आपको एक चीज और दिखा देते हैं। महादेव का ये मंदिर है और आप देख सकते हैं पंचमुखी महादेव यहाँ पर विराजमान है, श्रृंगार किया जाता है। और महादेव हमेशा हर किसी पर अपनी आस्था बनाए रखें। पंडित जी आप पहले और फिर हम महादेव का ये आप पंचमुखी रूप देख सकते हैं। महादेव ऐसे हैं जिन्हें आप जल भी चढ़ा देंगे वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। और फूल, बेलपत्र, तमाम चीजें। आरती वगैरह कब होती है? अगर कोई लोग आरती में हिस्सा लेना चाहें तो यहाँ आके, पंडित जी अगर आरती की बात करें
आरती वगैरह कब होती है यहाँ पर? यहाँ श्रृंगार जो वगैरह? आजकल जो है 6 बजे शाम को होती है आरती, जी। और गर्मियों में 7 बजे, जी और सर्दियों में 6 बजे होती है, और सुबह में 5:30 बजे, और गर्मियों में 5 बजे होती है। जी। तो श्रृंगार वगैरह भी आप श्रृंगार शाम के समय हम लोग यहाँ पर जल अर्पित नहीं करने देते हैं। सुबह प्रातः काल 10-11 बजे तक 12 बजे तक इस मंदिर का समय है, तो 11 बजे तक जल चढ़ता है, उसके बाद अपना साफ सफाई करने लग जाते हैं। एक चीज और, पंचमुखी जो महादेव यहाँ विराजमान है, इसका क्या अर्थ है? मतलब अलग अलग जगह अलग अलग महादेव की जो भगवान जी के 5 मुख हैं, 5 ही मुखों का अलग अलग नाम है जी। उन नामों के हिसाब से जो है यहाँ पर विराजमान किया है। ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसके नेपाल के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, उसी को देखते हुए इस को शिवलिंग को यहाँ पर लाया गया था जी। तो इसमें जो है 5 जो मुंह हैं, 4 मुंह आपको दिखाई दे रहे हैं, 5वां मुंह जो है दिखाई नहीं देता, वो निराकार है। जो बीच में लिंग स्वरूप है उसी को जो है ईशान नाम दिया है, उसका नाम ईशान है। जहाँ पर ये रुद्राक्ष है, जी जी जी, ये बीच वाला जो शिवलिंग स्वरूप है उसका नाम ईशान है, ईशान, ठीक है। और वैसे 5 नाम जो है 5 मुख सद्योजात है, तत्पुरुष है, वामदेव है और अघोर है, ये 4 नाम और हैं। तो ईशान रूप ऊपर का निराकार है और चारों जो है साकार रूप में है, इसलिए इसको पंचमुखी नाम दिया है। बिल्कुल, पंचमुखी हमारे महादेव जी यहाँ पर विराजमान है। आप कभी भी यहाँ मंदिर में आकर माथा टेक सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की, भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और भगवान श्री राम के राम सेतु पुल का वो पत्थर यहाँ पर है पड़ा, 2003 में लेकर आए थे, करीब 20 से 21 साल हो गए हैं, और पानी में अभी भी तैर रहा है। ये चमत्कार ही है, कोई और पत्थर डालेंगे तो डूब जाता है पानी में, आप ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन ये राम सेतु पुल का पत्थर है, भगवान श्री राम की कृपा है, शक्ति है, और वो बताती है कि उस वक्त जब भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक गए थे वनवास के माध्यम से, तो वहां पर इसी पुल का निर्माण हुआ था। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। जय श्री